बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस डेज़र्ट की रेसिपी, जो कि काफ़ी क्विक और इजी है और दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डेज़र्ट शॉर्ट्स और डेज़र्ट बॉक्स की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने खुला पॉट ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे 1.5 कप दूध। ये फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है, जो कि उबला हुआ है, ठंडा दूध है रूम टेम्परेचर पे। अब इसमें हम डाल देंगे पाउडर मिल्क, जो कि हम डालेंगे आधा कप। तो पाउडर मिल्क मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल इस रेसिपी में नहीं करूँगी। साथ ही हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, जो कि हम डालेंगे 1/4 कप। और साथ ही हम शामिल कर देंगे इसके अंदर चीनी जाएगी इसमें आधा कप। और इन तमाम चीज़ों को अभी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पहले डिज़ोल्व कर लेंगे, फिर चूल्हे की आंच को खोल देंगे। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ 1 कप दूध डाला है। पहले सारी चीज़ों को डाल के मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें मज़ीद डाल देंगे आधा कप दूध। तो ये आधा कप जो है वो दूध शामिल कर देते हैं। ये भी उबला हुआ पका हुआ दूध है। और अब हम चूल्हे की आंच को खोल देंगे और चूल्हे की आंच को हमने मीडियम लो रखना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है, लगातार चलाते हुए, जब तक कि ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। अभी ये मिक्सचर में थोड़ा सा बॉयल आने लगा है। इसको मैं कंटिन्यूस चलाती जा रही हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स ना पड़े। इस मिक्सचर को हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, क्योंकि जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे तो ये और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, देखें। तो बस इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम बंद कर देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर देते हैं। जब तक ये मिक्सचर ठंडा होता है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ml व्हिपिंग क्रीम ली थी, जिसको मैंने बीट कर लिया है। क्योंकि आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये व्हिपिंग क्रीम फट ना जाए, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। इस व्हिपिंग क्रीम को मैंने जस्ट बीट किया है, इसमें कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चीनी मौजूद होती है। अगर आपकी जो व्हिपिंग क्रीम है उसमें चीनी ना हो तो आप थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा, उसको बीट कर लीजिएगा, जब तक इसमें सॉफ्ट पिक्स नहीं आ जाते। तो ये देखें, ऑलमोस्ट हमारी व्हिपिंग क्रीम रेडी हो गई है। इसे हम अभी फ्रिज में रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो हमारा मिल्क का मिक्सचर है, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। इसको हम सेम बीटर से बीट कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को इतना बीट करेंगे हम ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स ना रहें, बिल्कुल इसमें एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए। तो ये देखें, बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पे जो हमने व्हिपिंग क्रीम को बीट किया था, इसमें से हम तकरीबन हाफ़ डाल देंगे इस मिक्सचर में और हाफ़ को उठा लेंगे। इसकी हम सेकेंड लेयर बनाएंगे। तो ये हाफ़ पोर्शन मैंने व्हिपिंग क्रीम का डाल दिया है। इसको बीटर की मदद से बीट करेंगे, बिल्कुल मीडियम स्पीड पे। वेल कंबाइन होने देंगे दोनों चीज़ों को पहले। अब इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे ये बिस्कॉफ स्प्रेड है, जो कि आपको इजीली मिल जाता है। बहुत तरह के ये आपको बिस्किट्स के स्प्रेड्स मिल जाते हैं मार्केट में। अगर ये आपको ना मिल सके तो आप पीनट बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के। अब इस स्प्रेड को हम मिक्सचर की मदद से ही बस मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। इसको अभी हम साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट्स लिए हैं, जो कि लोटस बिस्कुट के हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी बिस्किट का इस्तेमाल करें। इसको हम चॉपराइज कर लेंगे। आप इसमें किसी भी किस्म के इस तरह के बिस्किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कैंडी बिस्किट हो, चाहे मैरी बिस्कुट हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये मैंने क्रम्स बना लिए हैं इसके। और अब हमने यहाँ पे शॉर्ट ग्लासेस ले लिए हैं, जो कि इंडिविजुअली सर्व करने के लिए होते हैं। पहली लेयर बिस्किट के क्रम्स की डाल के हम इस तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे, थोड़ा सा दबा देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ये मिक्सचर, जिसको हमने बिस्कॉफ स्प्रेड के साथ मिक्स कर लिया था। ये मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है ताकि ईजिली हो सके इसको पोर करना। अब इसके ऊपर फिर दोबारा से हम डाल देंगे बिस्किट का क्रम्स, थोड़ा सा, तकरीबन 1 से 2 चाय के चम्मच। और इसको डालने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा चिल हो सके। जब तक ये चिल होता है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम डेजर्ट बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक डिश ग्लास ले ली है, जिसमें हम इस मिक्सचर को पोर कर देंगे और ये पूरा डाल देंगे हम पहली लेयर में। तो ये मैंने आधा मिक्सचर अभी डाल दिया है और इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे इस तरह से। अब ये स्प्रेड आउट हो गया है। तो यहाँ पे हमने ये बिस्कॉफ बिस्किट्स ले लिए हैं बचे हुए, तो ये हम इस तरह से रख देंगे इसके ऊपर। अब बिस्किट डालने के बाद इसके ऊपर फिर दोबारा से हम इस मिक्सचर को डालेंगे। इस मिक्सचर को डालने के बाद इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे।
अब हम इसमें बिस्किट का क्रम्स डाल देंगे। इस तरह से पहले तो बॉर्डर बना लेंगे और इसको हमने इस तरह से लाइट से फैला दिया है पूरा इस बिस्किट्स के क्रम्स को। और अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे जब तक कि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने फ्रिज में इसको सेट होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे जो आधी बची हुई व्हिपिंग क्रीम थी इसको मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया था और एज अ हम थर्ड लेयर इसकी लगा देंगे। तो ये तीनों ग्लासेस में मैंने व्हिपिंग क्रीम डाल दी है। थोड़ा सा हम बिस्किट का क्रम्स डाल के इसको डेकोरेट कर लेंगे और इसके ऊपर अगर आपके पास थोड़ी सी कैरामल सॉस हो तो आप वो भी डाल दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास कैरामल सॉस है जो कि पुडिंग के डब्बे में छोटी सी होती है, ये मेरे पास ही तो मैं इसको डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास भी हो तो आप डाल दीजिएगा। ये थोड़ी सी डाल के मैंने डेकोरेट कर दी है और अब हमने तीनों पे डाल दी है इस कैरामल सॉस को और इसके ऊपर हम थोड़ी सी डाल देंगे पीनट्स जो कि बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देंगे। तो कूटे हुए पीनट्स हैं ये डाल देंगे हम। तो ये हमारे इंडिविजुअली डेजर्ट शॉट्स बनके रेडी हैं। इसको मैंने डेकोरेट कर लिया है कुछ इस तरह से, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन के साथ आप भी बना सकते हैं घर में। दावतों में ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये रेडी हो गए हैं, इसको हम रख देते हैं फ्रिज में चिल करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो हमारा डेजर्ट बॉक्स है इसको भी हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे एज अ 4 लेयर व्हिपिंग क्रीम की और ये डालने के बाद इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे हम। अब जो बचे हुए बिस्किट के क्रम्स हैं इसका हम इस तरह से बॉर्डर बना लेंगे और सेंटर में हम रख देंगे ये बिस्कुट लोटस का एक बिस्किट और इसके ऊपर कुटे हुए पीनट्स को गार्निश कर देंगे और इसको ठंडा करने के बाद सर्व कर देंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को मेरी और बना के इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। अब मैं ट्राई करके दिखाती हूँ और बहुत ही मज़ेदार बना था डेज़र्ट। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा हमेशा की तरह। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।